अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये शब बारात के एक दिन पहले का है। तो यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी सी मतलब सफाई चालू कर दी है। तो यहाँ पर आंटी आ गई हैं सफाई करने के लिए और आंटी बहुत टेंशन में बैठी हैं। तो चलो देखते हैं आंटी का आगे का रिएक्शन क्या है। ये आंटी बहुत कॉमेडी है। एक लीटर दूध लाओ, पहले एक लीटर की चाय बनाओ, तभी ये सब जाने लग के निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अगर चाय नहीं मिली तो नहीं काम होएगा, जाने घर। अरे ऐसा मत करो। हां चलो जल्दी करो। आंटी गुस्सा ठंडा हुआ ना? नहीं, अभी चाय मिलेगी तो गुस्सा ठंडा होएगा। अच्छा। बड़े बड़े सोल है, उनको चाय पिला दो थोड़ा, ताकि वो उनका मूड भी फ्रेश हो जाए और हमारा काम भी फ्रेश हो जाए। चलो आंटी एनर्जी खत्म हो गई चाय की। हां, एनर्जी खत्म है तो अभी क्या करना है? चाय पिलाओगे तो घर साफ होगा। अरे बाप रे, कितना चाय पिलाऊंगा इसमें, इनको बताओ। ये घर जितना साफ नहीं किया, यहाँ का तो चाय पी लिए। और चाय इनकी हेल्थ के लिए कितना नुकसान इनको पता नहीं। नहीं, वो सबके लिए है, मेरे लिए एलर्जी है। हाँ, आंटी बड़े जोरों शोरों में यहाँ पे ना बर्तन को चमका रहे हैं। क्या है ना, हमारी मैडम थोड़ा अलग है, इसलिए गाइस थोड़ा इनके लिए कमेंट कर देना। और वही बर्तन की बात तो कैसा हंसी हूँ मैं, वो कमेंट करके बताना है ना। नहीं, हम लोग हैं गुलबर्गा आलम के, हमको बर्तन अच्छा लगता है, शो देता है। गाइस बड़ी मेहनत कर रही हूँ, इसके लिए लाइक जरूर करना। कौन सा काम आंटी तुम्हारा? गुलबर्गा। तो बेचारे आंटी ने इतना साफ बर्तन धोया है। विम जल डालूंगी, ये जितना कालापन है विम जल और काले साबुन से निकल जाएगा। ऐसा नहीं निकलेगा, पड़ती है, जोर लगा के घसना पड़ता है। और थोड़ी चाय चाहिए होती है। हाँ, चाय तो ना मिले जाता है तो 2 बजे रात को 3 बजे रात को होटल चले जाते हैं। तो मेरी मैडम का ऐसा है ना, खाने का कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी इतनी अच्छी बनाते हैं। तो थोड़ा इधर देखो। गुस्सा हो गया। हाँ, तो अभी तक चाय नहीं पिलाया। अरे अल्लाह, कितनी चाय पिलाऊंगी तुमको। तो जितना बर्तन चमकाओगे उतनी चाय तो पिलाओगे ना। और ये भी देखो आंटी की तरफ है। कितना साफ हो गया। लेकिन ये मैडम खुद तो इडली बनाते काला। अब यहाँ पे ना मेरी भाभी बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो बोल रही थी कि लाओ मैं तुम्हारी एसी को ना सर्विस कर देती हूँ। और अपने घर में मैं खुद ही अपनी एसी को जो है ना सर्विसिंग करती हूँ। तो बेचारी बड़ी हेल्प कर दी मेरी, तो वो सर्विस कर रही है। और उसके बाद ना रात में सारा काम जब हो गया ना, बाकी का जो व्लॉग है ना मैं वो रात में बनाना स्टार्ट करी थी। रात में मैं कुछ सामान मंगा ली थी, जैसे कि कल है शब बारात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शब बारात मुबारक हो। और ये जो रात है ना बड़ी ही बरकतों वाली है। इस रात में हम सबके नामाए अमाल जो है ना वो अल्लाह पाक के पास पेश किए जाएंगे। तो मैं यही सोच रही थी जल्दी जल्दी से हलवा बना के ना रात भर हम खूब इबादत करेंगे और रो रो के अल्लाह की बारगाह में अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं दाल को भिगो दी हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, और सूजी को ना मैं अच्छे से छान ली हूँ। उसके बाद एक कढ़ाई में ना मैं चने की दाल को उबाल लूँगी दूध डाल के, और इसको ना 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी मैं ढक्कन ढक के। 2 से 3 मिनट में दाल जो है ना वो गल जाएगी। और इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, दाल को जो है ना 90% गलाना है, 100% इसको नहीं गलाना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि चने की दाल का हलवा बनाने में ना मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हमारे घर वाले खाएंगे और तारीफ़ करेंगे ना तो सारी मेहनत जो है वो भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दाल एकदम सूख गई है, जितना भी इसके अंदर दूध था ना वो ड्राई हो चुका है। उसके बाद ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस ली, बिल्कुल इसी तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। एक कढ़ाई में ना थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल के ना मैं जितनी भी दाल पीसी थी ना इसको मैं थोड़ा थोड़ा भून लूँगी। भूनने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, सूजी तो जल्दी भून जाती है, लेकिन ये जो चने की दाल है ना ये जल्दी नहीं भूनती है। चाशनी चढ़ाने के बाद ना जितना आपको टाइट हलवा चाहिए उस हिसाब से इसके अंदर चाशनी बनाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं हलवे को रख दी हूँ सेट करने। अच्छा, थोड़ा सा वीडियो ना वो चाशनी जब बना रहे थे ना तो मेरे से स्किप हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे ससुर और सास ना मुझे एकदम अर्जेंट में बुलवाए, हस्बैंड को फ़ोन किए थे कि अपनी वाइफ को जो है घर भेज दो। तो मेरा दिल ना उसी में लगा हुआ था कि क्यों बुला रहे, मैंने क्या गलती की वगैरह वगैरह, बहुत टेंशन हो रहा था। हलवे का तो बनाने का टेंशन कम था, सास ससुर बुला लिए वो ज़्यादा टेंशन हो गया। तो मैं अपने पड़ोसी को बुला ली थी, अपने गाँव की है, देवरानी लगती है मेरी। तो उन्हीं को मैं बोली थी तुम जो है ना हलवा सेट कर दो और बाकी का मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं सूजी जो है ना एकदम अपना कलर चेंज कर दिए। अब इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी मैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और आप किस किस्म के ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा देसी घी और 4 हरी इलायची और पानी डाल के ना इसकी मैं चाशनी बना रही हूँ। 1 से 2 तार की चाशनी बनाना है।
चाशनी बन रही है ना, तो एक परात में मैं थोड़ा सा देसी घी लगा के इसको चारों तरफ से फैला लूँगी, क्योंकि हलवा सेट करने के लिए ना ये प्रोसीजर पहले ज़रूरी है करना, नहीं तो फिर हलवा जो है ना वो जम जाएगा कढ़ाई में ही। उसके बाद ना थोड़े से ड्राई फ्रूट और नारियल का बुरादा इसको सेट कर ली हूँ मैं। बेल के पत्ते नहाना चाहिए तभी मिलाती रात को। उससे क्या होता? यहाँ पे ना मैं बेर के पत्ते मंगा ली थी। सबे बारात की रात में ना बेर के पत्ते का पानी गर्म करके ना नहाना चाहिए, इससे हम और हमारे बच्चे जो है ना वो महफूज रहते हैं। उसके बाद हलवा सेट हो गया था, तो एक एक बर्फ़ी मैं निकाल ली और इसको ना मैं एक इस डब्बे में भर दूँगी। हस्बैंड खारी लेकर के आए थे ना, तो ये डब्बा बड़ा ही खूबसूरत है, उसी में मैं इसको भर दी हूँ और अब इसको ना 1 से 1.5 महीने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और हस्बैंड ना चने की दाल का हलवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते। अच्छा, हम लोग रोज़ा थे ना, मैं और फलक, तो यहाँ पे ना अब मैं अफ्तारी की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ बना रही थी चने की दाल का भजिया और सूजी और मैदे की पूड़ी, और यहाँ पे ना मैं सिंपल सा सालन बनाई हूँ चिकन का। और सबसे पहले ना भजिए को फ्राई कर लूँगी मैं, और ये कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त एकदम। फलक जब रोज़ा रहती है ना तो उसको अफ्तारी में कुछ ना कुछ स्पेशल जो है वो चाहिए ही। उसके बाद ना यहाँ मटन लेकर के आए थे हस्बैंड, तो ग्रीन वाला सालन बना रही हूँ मैं, और मैं 12 बजे से ना किचन पे खड़ी हूँ, आप यकीन करोगे। और मैं ये सोच रही थी ना कि मेरा सारा काम जो है मगरिब से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, तो माशाल्लाह कोशिश तो यही है कि मगरिब से पहले किचन और घर जो है एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। तो यहाँ पे पूड़ी छान ली मैंने और सालन भी जो है ना वो रेडी हो चुका है। और बच्चे अभी स्कूल से आ गए थे, तो शायू यहाँ पे रेडी हो गया और वो चला गया मस्जिद। यहाँ पे ना मैं फलक के लिए ये वाइट वाला ड्रेस सिलाई थी, और एक ड्रेस ना मैं आंटी के लिए भी सिलाई थी। आंटी बोल रही थी कि मेरे लिए भी सिलवा दो, मैं सभी बारात की रात में पहनूंगी और नमाज़ पढ़ूंगी और तुमको जो है ना वो दुआ दूंगी। माशाल्लाह यहाँ पे फातिहा भी हो चुका है और अब अफ्तारी के लिए हम बैठ गए हैं, 5 ही मिनट बाकी है, तो अब हम लोग रोज़ा खोल लेंगे। उसके बाद ना रोज़ा खोल के सारा काम हो गया था ना, तो आंटी चली गई थी घर। आंटी कितना ही करेंगी बेचारी, तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि बर्तन मैं क्लीन करूँ। और आज सबे बारात की रात है ना, एक भी बर्तन जो है वो झूठा नहीं रहना चाहिए और किचन एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये व्लॉग बना है। 12 बजे से मैं किचन पे खड़ी थी और अब ईशा का टाइम हो गया है, तब जाके जो है ना मुझे फ़ुर्सत मिली है। और क्या ही फ़ुर्सत मिली है, सारा मैंने बेड मतलब खोल दी थी कि जिसको सोना होगा वो सो जाएगा, और बिस्तर वगैरह लगा के ना फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद मैं आ गई बाहर, थोड़ा सा अपनी गली को मैं सजाई थी ना, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह हमारा घर और गली जो है कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से ना मैं हर सबे बारात में अपने घर को जो है सजाती हूँ, मुझे ऐसा करना बड़ा ही अच्छा लगता है। थोड़ी नींद आ गई थी, मैं थोड़ा DIY कर लेते हैं तो थोड़ा मेरा मन बह जाएगा। और नींद भाग जाएगी। हाँ सही बात है ना। और कुछ काम नहीं है ना फलक तुमको? मैं भी आ गई। 12 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लिए हम लोग, और हस्बैंड भी चले गए थे मस्जिद पढ़ने के लिए। अब उनको ना जागने की हिम्मत नहीं, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो हस्बैंड बोल रहे थे मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो और हर 5 मिनट पे मुझे जो है ना चाय देना। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मैं चाय बना रही हूँ, और यहाँ पे अलीज़ा और फलक फिर लग गए पढ़ने के लिए। हस्बैंड को चाय देकर ना अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो गली में कितनी ही रौनक है, जिसको देखो वही जो है टोपी लगा के नमाज के लिए निकल रहा है मस्जिद की तरफ। तो यहाँ पे सासू माँ जो है तस्बीह पढ़ रही थी, और मिसबा भी यहाँ पे तस्बीह पढ़ रही थी, और मेरी जो जेठानी जी है ना वो माशाल्लाह कलाम पाक पढ़ रहे थे। तो कितना अच्छा दिन रहता है ये कि जो देखो वही जो है इबादत में लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ ना हम अब सलातु तस्बीह पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी जेठानी ना हम लोगों को हर साल ऐसे ही सलातु तस्बीह पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना या अल्लाह, दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, या अल्लाह उन्हें उस जुल्म से निजात अता फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों को नस्त व नाबूद कर दे। या अल्लाह ताला
फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। आमीन। या अल्लाह दिलों को मुनव्वर फरमा दे। आमीन। या अल्लाह ताला उन पर चलने की आमीन। तौफीक अब आ गई मैं अपने घर और यहाँ पे बिल्ली ना मेरे पीछे पीछे आ रही थी, शायद से इसको भूख लगी थी और इसके पेट में ना बच्चा है तो ये दूध पी रही है। मैं इसको दूध दे दी हूँ पीने के लिए और ये हमेशा से ना ऐसी भूखी रहती है, जब इसको भूख लगती है ना तभी हमारे घर आती है, वरना इसका ना कुछ पता नहीं रहता है। और अब टाइम हो गया है फजर का, तो यहाँ पर अजान हो रही है, तो अब फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत इंशाल्लाह कभी ना कभी तो जो है वो रंग लाए। और बड़ी मेहनत से ये शब बारात का व्लॉग बना है। तो फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। बाय।